नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। निशांत कुमार को लेकर के, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आगाह किया है और यह कह दिया है कि अगर जेडीयू को बचाना है, अगर जेडीयू के अस्तित्व को बरकरार रखना है तो फिर निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं चाहते कुछ लोग, मतलब कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि निशांत कुमार किसी भी तरह से राजनीति में एंट्री करे, लेकिन अगर राजनीति में वो एंट्री करेंगे तभी जाकर के जेडीयू की नैया पार लगेगी, ऐसा उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है। एक तरीके से नीतीश कुमार को आगाह किया है। अब आपको पता है कि बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि ये एनडीए की बैठक में, यानी कि बीजेपी की बैठक में तय होगा कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इन तमाम अटकलों के बीच तेजस्वी यादव का यह कहना कि अगर जेडीयू को बचाना है तो फिर निशांत कुमार को राजनीति में आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि निशांत जो है वो मेरे छोटे भाई के समान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए। तो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को निशांत कुमार से हमदर्दी है या फिर वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह की जो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, तो इसके निकाले जा रहे हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, तेजस्वी के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं उसमें भी तेजस्वी यादव का ही फायदा है, अगर नहीं लाते हैं उसमें भी उनका ही फायदा है। इसके दो पक्ष माने जाते हैं। जो जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव इसे बखूबी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, क्योंकि वो सीधा चुनौती अपने लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी कुव्वत या कह सकते हैं ऐसी राजनीतिक प्रतिभा अभी तक नहीं देखी गई जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। क्योंकि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के राजनीतिक कदमों पर चलते हुए खुद को स्थापित कर लिया है। ऐसे में वो उनको चुनौती के तौर पर नहीं देख रहे, इसलिए चाहते हैं कि वो आ जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार का जो ये आरोप है तेजस्वी यादव लालू परिवार पे, परिवारवाद का, वो खत्म हो जाए और उसको काउंटर किया जा सके। एक दूसरी बात वो भी जानते हैं कि एक अंतर्द्वंद जो है नीतीश कुमार और उनके जो पुत्र मोह होता है उसमें पैदा किया जाए, क्योंकि वो ये नीतीश कुमार के काडर में ये बात फैलाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इन पे तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि वो टायर्ड भी हैं और रिटायर्ड भी हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार राजनीति से हटते हैं तो जो उनका वो पार्टी है उसके में चलाने वाला कोई नहीं है, उस पर बीजेपी अपना कब्जा कर लेगी। अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो नीतीश कुमार की विरासत को संभाल सकते हैं। तो इन दो धारी कह सकते हैं कि दो तरह की बातें वो फ्लोट कर रहे हैं राजनीति में, और राजनीति में फ्लोट किया ही बात कब सच साबित हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल केशव, और आपको याद होगा हम चर्चा भी कर रहे थे, तो उस चर्चा में हमने ये भी कहा था कि निशांत कुमार ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि एनडीए हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित करे। उसी बयान को लेकर के हमने चर्चा की थी और यह कहा था कि निशांत कुमार को कहीं ना कहीं अंदर की चीज़ें पता है, अंदरूनी जो कलह चल रही है फिर जो अंदर की बातें हैं कि अंदर खिचड़ी कौन सी पक रही है, वो निशांत कुमार को पता है। और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के साथ कोई ना कोई चाल चलने वाली है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड लाइन तो करेगी ही करेगी। और अब देखिए बात वो आ ही गई कि अब जब बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने ये कह ही दिया कि ये हम बैठक में तय करेंगे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जी देखिए, निशांत ने एक ना तो राजनीतिक मैच्योरिटी का परिचय तो उन्होंने दिया ही है, उनको पता है कि नीतीश कुमार को या खुद सिंधे ना बने लेकिन उनको सिंधे बनाया भी जा सकता है। बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद चेहरे की घोषणा की बात की थी महाराष्ट्र में, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर थे वो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन बैठे हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे। तो उनको अंदेशा है कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। पहले कहा जाएगा कि हम इसको बाद में देखेंगे, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते
रहे हैं, बाद में सीएम फेस पर हम मुहर लगाएंगे, सीट के हिसाब से हम देखेंगे। वही बात दिलीप जायसवाल ने भी कही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगा। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का है तो बीजेपी के सीएम फेस का फैसला करेगा, या बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन होगा उसका फैसला करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला तो विधायक दल करेगा, जो एनडीए का विधायक दल है वो फैसला मिलकर बैठ के करेंगे। वो तो तब होगा या तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाए या उस नाम पे सहमति हो। बीजेपी का इसमें कुछ नहीं बनता है। और इसी बात को निशांत कुमार जानते हैं कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी ना हो जाए, प्रवेश वर्मा वाला खेला कहीं यहां ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले ही इस बात की फैसला हो जाए कि उनको चेहरा बनाया जाए। क्योंकि अगर 20 साल बनाया जा सकता है तो नीतीश कुमार जो अपने उम्र के आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं उनको अगर घोषणा किया जाता है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, जो कि निशांत का कहना है। बिल्कुल, तो निशांत कुमार का ये कहना है, वहीं तेजस्वी यादव का भी ये कहना है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री नहीं करते हैं तो जेडीयू खत्म हो जाएगा और बीजेपी जो है उस पर कब्जा कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। और बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहती कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आए। तो तेजस्वी यादव के बयान को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके की पॉलिटिक्स जो है बिहार में शुरू हो गई है चुनाव से पहले, और सीएम के फेस को लेकर के जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी साइडलाइन करने की तैयारी में है और वो अपने नेता को सीएम के फेस के तौर पर मैदान में उतारने वाली है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।